अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बारिश ने ये हाल कर रखी है। अभी ये पूरा उतर के आए हैं हम और ये पूरा चढ़ के जाना है। आखिरकार यहाँ तक आ गए। अब ये ऊपर चढ़ना है, दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करना है। तो ये देखो यहाँ ये रहता श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पाद का इधर, और नीचे कमंडल कुंड, वो कमंडल कुंड, वहाँ प्रसादी मिलता है, वहाँ पे धुनी होता है। और ये ऐसा जाना है अपने को। श्री गुरुदेव दत्त। बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग पहले सप्तशृंगी गए, माता रानी के दर्शन पाए, फिर वहाँ से सपुतारा से गुजरात में एंट्री ले ली। लेकिन जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम हैदराबाद के रहने वाले हैं। हम आपको जो भी ट्रेन का रूट बताएंगे और फ्लाइट का रूट बताएंगे वो हैदराबाद से होगा। सिकंदराबाद से राजकोट तक ट्रेन नंबर 22718 सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो राजकोट करीब 30 घंटे में पहुंचाती है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है राजकोट पहुंचने का। राजकोट से जूनागढ़ या गिरनार 100 किलोमीटर दूरी पे है, जहां तक हम या तो प्राइवेट टैक्सी या बस में पहुंच सकते हैं। रही सवाल फ्लाइट का, तो फिर हैदराबाद से राजकोट डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है। राजकोट पे उतरकर या तो प्राइवेट टैक्सी या बस में गिरनार पहुंच सकते हैं। सपुतारा घाट सेक्शन में सड़क के साथ साथ अंबिका नदी भी बहती रहती है और कुछ ऐसे मनमोहक स्थान मिल जाते हैं। इतना सीनिक ब्यूटी रहता है, बिना हमें पता चले हम गाड़ी रोकते हैं और वहां से कुछ समय बिता कर ही जाते हैं। तो ऐसे ही एक खूबसूरत मोड़ पर हमने भी हमारे गाड़ी रोकी है, पानी में उतरे हैं और खेलना कूदना शुरू हो गया है। 1 घंटे की समय कैसे बीती किसी को पता भी नहीं चला, फिर भी आनंद तो भरपूर उठाए हैं। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। हम लोग हंसते गाते गुनगुनाते हुए अगले दिन सुबह तक गिरनार पहुंच ही गए। गिरनार पहुंचने के बाद कहाँ रुकना है, कैसा वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा, वो डिटेल्स अभी मैं आपको बता दूंगा। गिरनार में श्री गोरक्षनाथ जी अखाड़ा के सामने ओडियार समाज की ये धर्मशाला है। ये बहुत साफ सुथरा रहता है और बहुत अच्छे रहते कमरे। आप देखिए, अब हम लोग ये आश्रम में रुके हुए हैं। यह है गिरनार में, बहुत अच्छा है। टॉयलेट वगैरह भी बहुत साफ है, एकदम नीट। गीजर भी लगा हुआ है और एसी भी चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से भवनाथ मंदिर करीब में है, रोप वे करीब में है, और जो नीचे से पूरे के पूरे 10,000 सीढ़ी चढ़ने वालों के लिए सीढ़ी का मार्ग भी यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। गिरनार में प्लास्टिक कंप्लीटली बैन है, तो हमने भवनाथ मंदिर के आसपास जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें से ज़रूरी चीज़ खरीद लिए हैं और फिर भवनाथ मंदिर दर्शन करने निकल गए, जहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की भव्य मूर्ति का भी दर्शन मिल गई। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। नमस्ते भगवान देव दत्तात्रेय जगत प्रभो। सर्वबाधा प्रसन्नं पुरुषान्तिं प्रयच्छ मे।
अनसूयात्र सम्भूतो दत्तात्रेयो दिगंबरः स्मर्तगामी स्वभक्तानाम् उद्धर्ता भवसंकटात् राम दत्तात्रेयाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सवेरे 5 बजे हम सब लोग तैयार होकर जहाँ से स्टेप्स की मार्ग शुरू होता है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की आरती करे हैं हमने और एक नारियल फोड़कर जय श्री गणेशाय नमः कर हम पैदल मार्ग चल पड़े। सुबह के 5:45 के समय पर अभी गिरनार सिटी, जूनागढ़ सिटी तो जागा नहीं, लेकिन यहाँ के प्रकृति जाग गई, जंगली जानवर जाग गए, खास करके लंगूर जाग गए। ले 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 खा, आराम से खा। नहीं एक ही है, दे दिया। एक समय था जब पहाड़ों के भी पंखे हुआ करते थे और वो आकाश में उड़ते थे। इसी कारण भूमि ने अपना संतुलन खोया और उसका फायदा उठाकर हिरण्याक्ष ने धरती को एक ब्लैक होल में ढकेल दिया था और विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर के फिर से धरती को बचाकर अपने कक्ष में समा दिए थे। ब्रह्मा के आज्ञा पर इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट रहा था और ये बात सुनकर मैनाक पर्वत ने डर के मारे वायु के सहारे सागर में जाकर छिप गया था। उसी समय जहाँ से मैनाक पर्वत ने हवा में उड़ के जाकर सागर में छिप गया था, उस स्थान पर गिरनार पर्वत ने हवा में उड़ते हुए आया था और इंद्र भगवान ने उसके पर काट दिए थे। और जिस जगह खाली पड़ा था मैनाक पर्वत के उठने से, उस जगह पर गिरनार पर्वतराज गिर पड़े। यह बात सुनकर पार्वती मैया क्रोधित हो गई, क्योंकि गिरनार जी जो है पार्वती मैया का स्वयं भाई है और उनके पर काटे जाने की वार्ता सुनकर क्रोधित होकर पार्वती मैया इंद्र भगवान को श्राप देने के लिए उद्युक्त हुए थे। तभी विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले कि नारायणी आप शांत हो जाइए, मेरे कहने पर इंद्र ने ये काम किया है, आप जो चाहे वही होगा। तब सब देवी देवता मिलकर गिरनार जी के पास पहुंचे और गिरनार जी से पूछे कि आपका क्या इच्छा है, वो पूर्ण करने के लिए सभी देवी देवता आ गए हैं। तब गिरनार जी बोले कि क्योंकि मेरे पर काटे गए, अभी मैं कभी भी कैलाश नहीं जा पाऊंगा और पार्वती मैया के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि पार्वती मैया और सारी देवी देवता यहाँ पे मेरे ऊपर स्थित होकर मुझे प्रसन्न करें। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक गिरनार जी के ऊपर वास करना असंभव है, तो सभी देवी देवता तुरंत पार्वती मैया की ओर देखे और कुछ उपाय बताने के लिए प्रार्थना किए हैं। तब पार्वती मैया ने दत्तात्रेय भगवान को आवाहन किए हैं और जैसे कि दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए हैं, उनसे पार्वती मैया ने बोली है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के समान सिर्फ आप अकेले हैं, तो फिर आप गिरनार जी के ऊपर विराजमान हो जाइए। मैं भी यहाँ पे हमेशा के लिए वासित हो जाती हूँ और जो भी आपके दर्शन के लिए आएंगे उनको आपके साथ साथ मेरे और गिरनार जी की भी आशीर्वाद मिलते रहेगा। गुरुदेव दत्त, हम लोग बादलों में हैं, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शहर तो बिल्कुल गायब सी हो गई है। देखो शहर दिखती है बादलों के बीच में से, शहर ऐसी दिखती है भाई बादलों के बीच में से। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शैलजा मैडम, हाउ आर यू फीलिंग? अब हल्के से बारिश शुरू हुई है, आप देख सकते हैं। हम गुरुदेव दत्त, बारिश हो रही है, अभी हल्के से बारिश हो रही है, बारिश की बूंदे। गुरुदेव दत्त। जय श्री राम, जय गिरनारी, जय गुरुदेव दत्त। वो उड़न खटोला जा रहा है। जय गिरनारी, जय गुरुदेव दत्त। मस्त है फीलिंग, एकदम बारिश में भीगते हुए ऐसा चल रहा है। तो आओ गिरनार दर्शन करो। देखो गिरनारी जी कहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरा चढ़ के उधर जाने के बाद में अंबाजी दर्शन देंगे।
माता की जय। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी वाटर बॉटल या खाने के पदार्थ अपने साथ में मत लाइए, क्योंकि सीढ़ियों के मार्ग में आपको हर चीज़ उपलब्धि है। हाँ, हालांकि थोड़ा महंगा बिकता है, क्योंकि ये लोग पूरा इतना ऊंचाई पे लाकर बेचना पड़ता है, तो इसका भी उन लोगों को लेबर चार्जेस पे करना पड़ता है। हम भी सोच समझकर काम करना चाहिए और कूड़ा इधर उधर मत फेंकिएगा। हर जगह वो लोग कूड़ादाना रखे हुए हैं। सामने का पहाड़ हमारे सामने छोटी पड़ रही है। गुरुदेव दत्त। गिरनार के स्टेप्स पे बारिश की पानी दो तो कैसी बहाव है। गुरुदेव दत्त। हमारे सामने पहाड़े छोटे पड़ रहे हैं, इतने ऊंचाई चढ़ गए हम। इस स्थान के पास आने का मतलब होता है हम लोग आनंद गुफाओं के करीब में आ गए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट अंबाजी माता तक पहुंच गए हैं पैदल चलते चलते, और हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। अनसूयात्रि संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबर स्मर्तगामी स्वभक्तानां उद्धर्तावो संकटात् राम दत्तात्रेयाय नमः। पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन पीछे कम से कम 5000 फीट की खाई है। गुरुदेव दत्ता। ये चलते चलते हम पहुंच गए हैं जैन तीर्थंकरों के स्थान पर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भैरवनाथ जी है। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं कृपाकरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। यह है नेमिनाथ जी का मंदिर, नेमिनाथ मंदिर। यहाँ से और 1000 फीट चढ़ने से अंबाजी माता का मंदिर मिलेगा हमें। चलो अंबाजी माता का दर्शन करते हैं, गुफा में से निकलते हैं। वहाँ जाना है हमें। अब ये हम पहुंच गए गंगा तीर्थ। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर और 200-300 सीढ़ी के अंदर अंदर हम अंबाजी माता मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ये दत्तात्रेय महाराज है अंबाजी माता के मंदिर के पास, दत्तात्रेय भगवान की मंदिर में। श्री गुरुदेव दत्त। वो है रोपवे का एंड पॉइंट है। ये देखो, इसको बोलते हैं खाई। ये देखो, पहले यहाँ से गोरक्षनाथ जी दिखते थे, आज देखो फॉग इतना जमा हुआ है, गोरक्षनाथ जी दिख ही नहीं रहे। ऐसे वैसे करके हम अंबाजी माता मंदिर तक पहुंच गए। बारिश तो थमने की नाम तक नहीं ले रही है। इस हालत में सेलफोन बाहर निकालकर वीडियोस बनाना भी नामुमकिन सी बात हो गई है। जहां संभावना है वहां पे हम लोग फोटोज निकाल लिए हैं।
अंबाजी माता की दर्शन पाकर आगे चल पड़े। पहले गोरक्षनाथ जी दिखते थे और गिरनार जी भी दिखते थे। अभी तो धुंध की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रही है। ये है श्री रामचंद्र जी का तपोस्थान। चूड़ामणि महाराज के लिए तपस्या किए थे इन्होंने यहाँ पे, राजयोग पाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दत्तात्रेय भगवान भी है और यहाँ पे पादुका भी है। फिलहाल ये बंद है, इसीलिए अंदर नहीं जा सकते हम। आखिरकार यहाँ तक आ गए। अब ये ऊपर चढ़ना है, दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करना है। तो ये देखो यहाँ ये रहता श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका इधर, और नीचे कमंडल कुंड, वो कमंडल कुंड, वहाँ प्रसादी मिलता है, वहाँ पे धुनी होता है। और ये ऐसा जाना है अपने। श्री गुरुदेव दत्त। बारिश तो रुकने के नाम ही नहीं ले रही है। बारिश ने ये हाल कर रखी है। अभी पूरा उतर के आए हैं हम, और ये पूरा चढ़ के जाना है। ये लेफ्ट साइड का आर्च जाएगा दत्त पादुका मंदिर ऊपर, कम से कम 1000 सीढ़ी तक रहेगा। और ये राइट वाला जाएगी नीचे कमंडल कुंड में, जहाँ धुनी है, उदी प्रसादी मिलेगी और दत्त प्रसाद भी मिलेगा। पहले यहाँ से गिरनार जी दिखते थे, अभी पूरा बादल छाए हुए हैं और बारिश भी बहुत जोर पकड़ ली है और आगे का वीडियो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बारिश के वजह से फोटोग्राफी इम्पॉसिबल हो गई है। मैं यहाँ पे आप सबके लिए मेरे 2033 के जो गिरनार दर्शन की वीडियो है वो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप गिरनार जी दिखते कैसे हैं, उनके दर्शन कैसा पाना है, ये जानकारी ले सके। श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदत्ता, जय गिरनारी, श्री गुरुदत्ता, श्री गिरनारी। दर्शन पाने के बाद कमंडल कुंड की ओर नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिए। बारिश तो थमने की नाम ही नहीं ले रही, हर पल बारिश जोर पकड़ रही थी। अभी जो कमंडल कुंड आपको दिखा रहे हैं वो हमारे 2033 में हम जो गिरनार जी के दर्शन करने आए थे वो टाइम की वीडियो आपको दर्शाने के लिए ये क्लिप अटैच कर रहे हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबको हम दे देते हैं कि गिरनार जी में कमंडल कुंड के अंदर जो धुनी है वो सोमवार के दिन हर हफ्ता प्रज्वलित किया जाता है और सभी भक्तगण के लिए दर्शन के लिए वहाँ पे मौका दिया जाता है। और इसका समय होता है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक। 10 बजे के बाद में धुनी बंद हो जाती है। और कमंडल कुंड में ही हर दिन जितने भी भक्तगण गिरनार जी के दर्शन पाने के लिए आते हैं उन सभी के लिए भोजन प्रसादी उपलब्ध कराया जाता है। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्री दत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। मौसम अभी भी बिगड़ने की सूचना दिए जाने पर हम तुरंत सीढ़ी चढ़कर उड़न खटोला रोपवे तक पहुंच गए और रोपवे पकड़कर नीचे आ गए। सुबह में ये नहीं दिखा था, अभी दिख रहा है। देखो जैसे कि रोपवे से नीचे आए सबका भूख एकदम जाग उठी, तो भरपेट हम लोग जो भी मिला वो खा लिए। जो रोपवे के नीचे कैफेटेरिया है उसी में, और एक मिल्क शेक पीकर अपने अपने कमरे में चले गए। रोपवे का टिकट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या उधर जा कर के टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। आने जाने का 800 रुपये और एक तरफ की 400 रुपये लगेगी। तो ये रहा हमारा गिरनार के सफ़र और गिरनार जी के दर्शन की पूरे बातें। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और अगर आप गिरनार जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर और एक अनोखे दत्त क्षेत्र में उस व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दत्त नाम जपते रहना। श्री गुरुदेव दत्त।